डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम सभी ने बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों के मुंह से इस्लाम में महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान की बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। इन लोगों के खुतबे और भाषण सुनकर लोगों को लगता है वाकई इस्लाम में महिलाओं को एक आला दर्जे से नवाजा गया है। वहीं दूसरी ओर कुरान और हदीसों को पढ़कर लगता है कि ख़वातीनों को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ मर्दों का मन बहलाने और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर भेजा है, क्योंकि महिलाओं को कभी आधी अक्ल वाला बताया गया है, कभी मर्दों की खेती बताया गया है। अरबों के जहनी गुलामों की नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, और महिला अगर मुशरिक है तो इन लोगों की नज़र में उसकी औकात एक भेड़ और बकरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने महिलाओं को खरीदने और बेचने का भी काम किया है। ये अरबी गुलाम चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, इनके दिमाग में भरी गंदगी कभी नहीं निकल सकती है। ये लोग अपने दीन की किताबों में लिखी बातों को जस्टिफाई करने के लिए गिरी से गिरी बात करने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसा ही एक मोमिन साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आया, जो बैक स्टेज पर बड़े बड़े कमेंट कर रहा था और अपने आप को बहुत बड़ा काबिल शो कर रहा था। और जब इस शख्स से बात की गई तो वही गंदगी सामने निकल कर आई, जिस गंदगी की वजह से पूरी दुनिया इन लोगों पर थूकती है। अरबों की ये जहनी गुलाम किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक अपनी बेगुरमती का मुजाहरा कर सकते हैं, आइए हम सब मिलकर साथ देखते हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप सभी लोग एक लाइन का कमेंट जरूर करें, जिनसे इन अरबों के जहनी गुलामों को पता चले कि हम उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। जी शादाब साहब, ये जो आप लोगों का मुसलमानों का जो बहुत जाना माना डिबेटर है काजू कतली, इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ, आप बताना इसको पहचानते हैं आप नहीं पहचानते। एक मिनट रुकिएगा। ये स्क्रीन पे जो ऊपर के राइट साइड में है, नूरानी चेहरे के साथ काली टोपी पहना हुआ है, इसको हाँ पहचानते हैं ना? हाँ नहीं, उसके चैनल का नाम मुस्लिम स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली पहचानते हैं ना? जी बिल्कुल। ओके अच्छा, ये एक क्रिश्चियंस के साथ इन लोग इसका डिबेट था। ये ऊपर जो दो बैठे हैं ये मुस्लिम इस्लामिक टीम से है। अच्छा। इसने 2 घंटा 6 मिनट पे इसने ये बात कही है। इंग्लिश आती है आपको? जी आती है। ओके, मैं आपको सुना भी दूं ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दूं। 1 मिनट दीजिए। I'm not condemning. Notice, get the logic right, Sam and Jay. I'm not condemning the Bible for slavery. I believe. क्या बोल रहा है वो? I'm not condemning Bible for slavery. Exactly. Okay. ये स्लेवरी जो है, इसको बाइबल में अगर स्लेवरी है तो उसको कंडेम नहीं कर रहा। आगे that Islam also endorses slavery. ये यहाँ पे कह रहा है इस्लाम ऑल्सो एंडोर्सेस स्लेवरी। क्या आप इसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि इस्लाम एंडोर्सेस स्लेवरी? डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, विच कॉन्टेक्स्ट इस्लाम एंडोर्सेस स्लेवरी? इट डिपेंड्स अपॉन कि जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए जाते हैं जो एक्टिवली आपके खिलाफ वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, सो जो भी बंदे जिंदा पकड़े जाते हैं दैट कैन बिकम योर स्लेव्स। अच्छा, एक अच्छा, आपने कैटेगरी पहले एक ये देख लीजिए जरा, पढ़िए क्या बोल रहे हैं भाई। कौन सा? अरे क्या इन बच्चों के साथ बात कर रहा है? मेरे साथ बात करो। डोंट ट्रैप दिस इनोसेंट मुस्लिम्स। भाई लोग, इनके हिसाब से जो बाकी जो अभी दूसरा बंदा आया था वो एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, हम उनको ट्रैप करते हैं। इस वजह से ये बड़े धुरंधर है, तो ये कह रहे हैं हमसे बात करो। थैंक यू अमित यार, आई हैव नॉट सीन इट। आई विल ज्वाइन, बस इसको बोलो मुझे ज्वाइन करो। ठीक है, हमने ज्वाइन करा लिया। अच्छा प्यारे भाई, आपने एक कैटेगरी बताई, हालांकि उसमें आपने एक वर्ड ऐड किया है, लेकिन हमको अभी उस पर नहीं जाना है। आपसे क्या यही कैटेगरी है कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, जो लॉन्डी बनी है, उसी के साथ अलाउड है या दूसरी भी कैटेगरी है? हालांकि एडम साहब ने ऐड कर दिया है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे जितना मुझे इस वक्त मालूम है वो चीजें आप ले सकते हो एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मे बी देयर आर सम अदर एलिमेंट्स एज वेल, मगर
मेरे दिमाग में ओके, इस दो वक्त वही स्पेसिफिक एक आ रहा कैटेगरी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे एडम साहब ने पूछा। एक तो ये कि कोई आपको उसकी जो स्लेव है वो आपको गिफ्ट करे। हम्म, सेकंड, म- मार्केट में जो स्लेव्स है, किसी ने हम्म, उसको बेचा है मार्केट में, अब हम्म, आप जाके या कोई तीसरा बंदा जाके उसको खरीद के लेके आता है, ठीक है, अब वो आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, क्या उसके साथ कर सकते हैं? I don't know about that. क्या यार, आप दूसरे को बच्चा कह रहे थे, दूसरे को कह रहे थे कि यार ये इनोसेंट अरे मुस्लिम्स यार को ना, मत सकता। पता न होने में कोई शेम नहीं होती है। नहीं, फिर बड़ी बड़ी बात भी नहीं करना चाहिए ना अगर आपको नहीं पता है तो। At least I am better than you people. That's for बट अरे sure. यू वो आर नॉट बेटर देन दैट गाय who has come Okay, before, let because that you be. But don't even know, because you don't even know whether Islam allows you to have sex with a slave which is gifted to you or you have purchased from the market. You don't even know that. I'll make the You life don't know easy, पहले better Salvi. than us. I'll जी, make the life and easy. yeah, एक बगैर इस्लामी शख्स था, आप मेरे साथ उसको इस्लामी पहले शख्स पहले कहेंगे, मेरी बात कंफर्म कर प्लीज। अगर वो थोड़ा सा लैंग्वेज अगर पे वो कंट्रोल करना है। अगर भाई वो हमारी नजर में वो बेगैरत ही है। जो अभी जो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं मैडम साहब, अगर कोई शख्स इस तरीके से करेगा तो हमारी नजर में वो बेगैरत है। हम आपकी नजर में वो क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे। ठीक है, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यस एडम साहब, आप कि बोलिए। वो उसका एक दूर का दोस्त है, वो उसको आके तोहफे में एक औरत देता है और वो कहता है बड़ा बड़ा थैंक यू यार, और औरत को घर ले जाता है और उसको ठोकता है सुबह शाम। ऐसे शख्स को आप बेगैरत कहेंगे या अच्छा इंसान कहेंगे? नहीं, मैं कैसे बेगैरत कहूंगा। पहले ही बात यह है कि वो एक कॉन्क्यूबाइन थी, वो कोई मतलब वो ऐसी औरत जो एक नॉर्मल औरत नहीं थी। नॉर्मल औरत मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो एक लोंडी औरत होती है वो आपके खिलाफ जंगों में मतलब उसने बहुत सारा काम किया होता है आपके खिलाफ। ओके, तो एज ए पुनिशमेंट, वापस एज आते ए हैं। परफेक्ट। सो नॉर्मल औरत नहीं थी दोस्तों, आपने सुना इनकी इनकी लैंग्वेज सुनी है आपने? नॉर्मल औरत नहीं थी। लेट ओके, मी कंप्लीट इट। तो इसका मुझे मतलब पता है है तुम लोगों को कि थोड़ा सा आप गहरा लगा जंगों होगा ये। से ये एब नॉर्मल नहीं औरत नहीं जब नहीं, पकड़ते ऐसे हैं नहीं चलेगा। तो आप किसी को ऐसे भी नहीं तोहफे में दे चलेगा। सकते हैं, करेक्ट? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेट मी कंप्लीट माय स्टांस फर्स्ट। ओके, प्लीज कंप्लीट फटाफट। तो जब नॉन इस्लामिक वॉर्स होते थे जिसमें इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं होता था, उसमें जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए जाते थे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता था। तो उनके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता होती थी। मतलब उनकी औरतों को जिंदा मारा जाता था, बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। इस्लाम एक स्टेप फर्दर मतलब अच्छाई की तरह आया कि उसने कहा एटलीस्ट अगर उनको मतलब उनको मारो मत, उन्हें एटलीस्ट अपने घर में रखो एज कॉन्क्यूबाइन। मतलब उसमें कोई गलत क्या चीज है कि जब दूसरी तरफ से प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या बहुत पूछ ज्यादा रहे हैं, जुल्म किया जाके जाता घर था। में रखने पे सवाल कर रहे हैं। सुन लें, रब ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि मेरी कोई बहन इस तरीके से पकड़ी जाए और हो। रादर मैं ये चाहूंगा कि उसको सरेआम वो पकड़ने वाले बड़े बाजार में आग लगा दें, कत्ल कर दें, टांगे बाजू काट दें, लेकिन रोज पल पल मरने से बेहतर है कि मेरी वो बहन एक दफा मर जाए, बजाय इसके कि वो रोज पल पल मरे। जिस तरह के आप बता रहे हैं, घर ले जाओ, सुबह शाम करो, जब दिल करे उसको किसी और मर्द को तोहफा दे दो और फिर वो और मर्द उसके साथ करे, क्योंकि आपने अभी एग्री किया है कि मैं ऐसे बंदे को कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो नॉर्मल औरत थी नहीं। और फिर जिसने तोहफे में लिया है कल वो किसी और को बेच दे क्योंकि उसको शायद कोई घोड़ा पसंद आ गया तो बेच दे। तो मेरी कोई बहन इस तरीके से रोज मरे, उससे बेहतर है मैं ये चाहूंगा कि उसको इबरतनाक मौत बड़े बाजार में मिल जाए। ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके तो कि वो तुम जैसे जानवरों के हाथ लगे और रोज मरे। तो उस बहन को जो जो मतलब ये सब पसंद नहीं करेगी, जो ये पसंद करेगी कि वो मर जाए लेकिन ऐसा कुछ ना हो, उस औरत को पहले ये समझना है ना कि मैं किन के खिलाफ जंग में जा रही हूँ। मतलब जब आपने ये रिस्क उठाया कि मैं आपके खिलाफ ओके जंग करूंगी शादाब तो भाई। इस चीज के लिए भी तैयार होना कि हाँ सब कुछ ओके साहिल, मिलता है चलने तुम्हारे दे, को। चल साहिल यहाँ पे चलने दे। इसने क्या कहा है, हो साहिल गया, साहब इसके ओके। लफ्जों पे गौर करें। इसने हाँ, कहा है वो अरे यार मार इन करो ना, बोल पे जालिमों मार के करो ना खिलाफ लास्ट जंग टाइम की करे। तरह। इन जालिमों के खिलाफ जंग करने के लिए कोई नहीं गया था।
ये जालिम खुद जाके रोमन्स पे हमला हुए थे नहीं एडम साहब, 17 में। लेकिन वहां पे एडम साहब ये पॉइंट लाने से पहले जो आप कहना चाह रहे हैं रोमर्स ने वहां पे भी एम्बेसडर मारा था यार मुसलमानों का। शादाब रुक जा भाई, रुक जा, मैं आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है ना, विल गिव यू चांस, डोंट वरी। स्ट्रीम इसी वजह से होती है ताकि आप अपनी बात पूरी रखें, नो वरी, डोंट वरी। अच्छा एडम साहब, ये नोट्स वाला बनाओ ना, पॉइंट, नोट्स बनाओ ना बोर्ड पे। ओके मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ, टेंशन ना ले। और एडम साहब इस पे आप जरूर जाना, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज, क्योंकि भाई ने एक जो अभी गेम जो डाली है ना, यही गेम से ये अभी देखिए थोड़ी ही देर में ये भागेंगे। अरे यार मैं उनमें से नहीं हूँ, माशाल्लाह, भागने वालों सुभान में अल्लाह। से। ए यार आप रुक जाओ ना यार, थोड़ा टेंशन क्यों भाई लेते हो? हमारे रसूल ने जो कह दिया ना ऐसा होएगा, वो जो हमारे रसूल ने कह दिया पत्थर पे लकीर है, होएगा। मैं आप जैसे लोगों से डरता नहीं होता है, इतना मैंने ऑलरेडी इस्लाम में सीखा है। जो हमारे रसूल ने कह दिया वो होएगा। देखते हैं, थोड़ा ऐड भी करना, मैं भी कहूंगा कि ऐड क्या करना है इसमें। आपने जो बोला है वही मैं लिख रहा हूँ, टेंशन ना ले। एज कम्पेयर टू जब ऐसी औरतों को बाकी जगहों पे मारा जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप हाँ में रखा वो जाता सुन था, लिया हमने, वो लिखें। भाई जो चीज का हमें इख्तिलाफ नहीं है आपसे, उस पर डिस्कशन करना तो कोई सेंस नहीं बनता ना। हम तो आपसे उस पर सवाल करेंगे जिसमें हमको इख्तिलाफ है, जो चीज हमको गलत लग रही है। ठीक है, आपने कहा मारा जाता था, बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए, किसी को भी नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि एज अ पनिशमेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर कोई औरत जंग करने जाए और वो पकड़ी जाए तो उसके करना, उसको बेचना, उसको तोहफे में देना, और तोहफा लेने वाला और खरीदने वाला उसके साथ करे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? एग्जैक्टली, एज कम्पेयर टू द अदर सिनेरियो जो आप लिखोगे ही नहीं, मुझे पता है। ओके, एज कंपेयर टू अदर सिनेरियो वो मैं लिख जो लेता हूँ, जहाँ कोई पे टेंशन नहीं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप, अदर अदर सिनेरियो सिनेरियो वो मेंशन लाइक, करो, मैं कीपिंग कर इन देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टेंशन ना कैंप। ले। ओके ओके कंसंट्रेशन ओके। कैंप, ओके, मेरे को किलिंग, कोई टेंशन नहीं है मर्डरिंग। भाई। ठीक है, ठीक है, लिख दिया, खुश? सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? नो, नॉट एट ऑल। ओके, अगर एक जंग हो जाए मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच, और आप और आपकी औरतें उस जंग में शामिल है, और गैर मुसलमान आप लोगों को हरा देते हैं, आपको मार देते हैं। जो मैं करूंगा, आई वुड एक्सपेक्ट द एक सेम, मिनट, नो मेरे को खत्म प्रॉब्लम। करने दो, एक मिनट, मुझे पता है ना लेट मी तू क्या कंप्लीट, कहेगा, मैंने लेट मी पहले आंसर कंप्लीट कर एंड सुना। देन लेट मी कंप्लीट एंड देन यू आंसर, प्लीज हैव पेशेंस। ओके, आपको मार देते हैं और आपकी बहन, बेटी, माँ को स्लेव्स बनाते हैं और उनके साथ करते हैं, और उनको, आप इंडिया के हैं, किधर के? डज नॉट इवन मैटर। ओके, मैं इंडियन समझ लेता हूं आपकी आवाज से। उनको या जीबी रोड बेच देते हैं, और कोई खरीदता है और वो उसको उसके साथ करता है, या जिसने लॉन्डी बनाया था वो अपने दोस्त को गिफ्ट कर देता है, और वो करता है आपकी बहन, बेटी और माँ के साथ। सो यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस एज वेल कि कोई एज अ पनिशमेंट आपकी माँ, बहन, बेटी को पकड़कर स्लेव बनाए, क्योंकि मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच में जंग छिड़ गई और आप और आपकी पूरी फैमिली उसमें हिस्सा लिया है जंग में, और वो जो है अब आप हार गए, आपको मार दिया गैर मुसलमानों ने, और आपकी माँ, बहन, बेटी को स्लेव बनाया, सेक्स भी किया, फिर दोस्त को तोहफा भी दिया, फिर बहन को मार्केट में बेच भी दिया, और जो खरीदने वाला है उसने आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ किया। तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस एज वेल? अरे डंगर की औलाद, इस वक्त मैं अपोजिट ग्रुप में हूँ। मैं यही कह रहा हूं कि क्या आपको इससे प्रॉब्लम यार है या नहीं है? इज इट फाइन विथ ओके, आई यू? विल एक्सप्लेन इट।
जब मैंने किसी को पहले जब ये जब मैंने बताओ कि एक्सप्लेन करने से पहले, सी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज पहले कॉल्ड ये टिट फॉर बताओ। टैट। इसे कहते हैं टिट yes फॉर I do, टैट। I do जो have तुम problem, करते I will हो explain why. उसके ऑपोजिट में हम भी ये कर सकते हैं ना, राइट? अरे इज इट मैं फाइन एक्सप्लेन एज अ करूंगा, मैंने पनिशमेंट? पहले शादाब लिसन, पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आप एक्सप्लेन करें जैसे कि पहले आपने किया, आई विल गिव यू फुल चांस, नो इश्यूज, लेकिन पहले आप ये कंफर्म करें एज अ पनिशमेंट अगर कोई इस तरीके से आपकी माँ बहन बेटी के साथ करता है, सेम सिचुएशन सेम बिल्कुल। सर्कमस्टांस जो आपने बताया है, हम्म क्या ये आर यू ओके विद दिस? और उसके बाद no फिर I'm एक्सप्लेन not okay. I will explain why. यू आर नॉट। I am not okay with this. लो भाई, Let देखा me ना एडम साहब, explain. क्या देखिए लो मैं भाई क्यों मतलब, let रुका me था एडम explain. साहब, मैंने आपको क्यों रोका था एडम साहब? क्योंकि सर अवश्य। इसने जो क्राइटेरिया बनाया Let me था, explain please. अब ये उस क्राइटेरिया से हट रहा है और ये कह रहा है कि इट्स नॉट ओके। अरे और सुनने इसके की हिम्मत रखो ना, यार एक्सप्लेनेशन सुनने की सुनने हिम्मत है, की तुम सुनेंगे बकवास करोगे अभी। मैं सुनेंगे, explain तुम्हारी टेंशन करूंगा ना बकवास ले। क्या, मैं तुम्हें तुम्हारा आंसर दे देता हूँ। तुमने कहना है जी इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में हम नहीं डाल रहे, लगा तुम ये नहीं कर सकते, दिस इज बुलशिट, राइट? नो 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 हम ये कह नहीं रहे हैं बोल रहा, भाईजान टिट फॉर टैट, तुम अगर कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं, एंड ऑफ डिस्कशन। एग्जैक्टली आप लोग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों के साथ, लेकिन एज मतलब कोई मेरे प्रॉब्लम लिए नहीं, प्रॉब्लम है इस वक्त, तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो सुनो ना। तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्योंकि नहीं तुम्हारी है। अपनी माँ बहन है, जबकि कैन किसी आई और की हाँ, एक्सप्लेन इट प्रॉब्लम नाउ? नहीं थी। कैन आई एक्सप्लेन इट नाउ? एक्सप्लेन जल्दी, यस, आज के दिन में। जल्दी, हाँ। ओके। जब मैंने एक मतलब जब मेरे खिलाफ किसी ने जंग किया तो मैंने उसकी मतलब वहाँ की औरतों को कॉन्क्यूबाइंस बनाया, तो जो मेरे अपोजिट ग्रुप था क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? यस ऑब्वियसली हो जाएगी प्रॉब्लम, व्हाई नॉट? तो पहले इन तो द तू सेंस सपोर्ट कर रहा था, जी, अबे जब पहले तो इसी तू तरह सपोर्ट कर रहा था ग्रुप एज अ में, पनिशमेंट। अरे यार मैं करूंगा ना एंड ओवर, लेकिन जो मेरे अपोजिट ग्रुप में था उसको प्रॉब्लम आवाज गई भाई तेरी, क्या कहता है इंटरनेट मेरे छीन लिया ऑपोजिट अल्लाह ने तेरा? मेरे ऑपोजिट ग्रुप वालों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर भी करूंगा क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था ये। ओके, कैरी ऑन साहिल साहब, आपने सही इसकी चेक कर दी है। नहीं, इसको यहाँ अभी छोड़ूंगा नहीं एडम साहब, इसको अभी तो और आगे लेके जाऊंगा। इसके इनकी इनकी जो सोच है वो आती है ना तो मजा आता है बड़ा। अब इसको और आगे लेके जाऊंगा मैं। हाँ भाई, तेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तुम्हें हर किसी चीज का एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। भाई तू माइक निकाल दे, तेरा माइक 50 वाला खराब हो गया है, पता नहीं कौन से स्टेशन के बाहर से लिया है। अब कोई भी फार्मेसी लगाएगा, नहीं आ रही भाई, जाके यूट्यूब पे देख ले। कोई भी फार्मेसी लगाएगा गुस्से यार इसकी आवाज बाकी लोगों को आ रही है। अल्लाह कुरान ये सूरह मोमिनून में एक आयत डालना भूल गया था। फंसेंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तीन बंदे जाते हैं। शादाब एक काम कर, या तो हेडफोन निकाल दे या तो रिजॉइन कर। यार मैंने कुछ भी नहीं पहना है, हाँ अभी मैंने सही हो गया, हेडफोन, सही हो गया, सही हो गया, बोल। मैंने कहा कि आप तीन तीन लड़के बैठे हो उसके बाद भी मैं वो छोड़ दे माशाल्लाह। भाई, अभी जो सवाल किया गया है, यू वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग, प्लीज एक्सप्लेन। एग्जैक्टली मैंने कहा कि जब मैंने किसी गैर मुसलमान को जंग में हराया, जंग में हराने के बाद मैंने उनकी औरतों को कॉन्क्यूबाइंस बनाया, इससे बेहतर कॉन्क्यूबाइंस बनाना है कि मैं उनको मार डालूं, उनको मतलब उस तरह से तो तेरी जलील माँ कर बहन के दूं। लिए भी तो बेहतर है ना, कौन वो उसको मारने और कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मल्टीपल लोग करने के बजाय, इट्स बेटर फॉर एग्जैक्टली हर मेरे के। एग्जैक्टली मेरे अपोजिट ग्रुप में यही सब होगा ना, और नहीं तो क्या, वो उन लोगों तो के लिए ये सब बेटर, इट्स बेटर फॉर लेकिन योर क्या मैं इस चीज को सेलिब्रेट करूंगा मदर फिर? सिस्टर। सुन तो ले भाई, अब फिर तेरी आर्ग्यूमेंट पे चल रहा हूं। जैसे कि तूने कहा कि मैं कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उसको मारने के बजाय इट्स बेटर कि मैं उसको घर पे रखूं, उसके करूं, उसी तरीके से इट्स बेटर फॉर योर मदर सिस्टर एंड योर वाइफ कि भाई उसको सामने वाला कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उसको मारने के, उसको जलाने के बजाय वो उसको घर में लेके आके उसके साथ करे, उसको बेच दे या तोहफे में दे। इट्स बेटर फॉर योर मदर सिस्टर एंड वाइफ, राइट, एंड योर डॉटर। बोल भाई। अरे ये तो खत्म ही हो गया। खल्लास ओ भाई आजा, अभी तो ये छोड़ने वाला नहीं हूं।
अब तो तुम्हारे मुंह से जो है ना ऐसी ऐसी बातें निकलवाऊंगा मैं। ये जो जितने तुम आर्ग्यूमेंट जो सीख के आते हो ना अपने डंगरों से, हर एक आर्ग्यूमेंट को तोड़ेंगे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।